नंदकिशोर कॉलोनी में चंद्रिका और हरिता नाम के दो सौतेली बहनें रहते थे। चंद्रिका को बहुत बड़ा बाल था और वो बहुत सुंदर लड़की थी, पर हरिता छोटे बालों में मॉडर्न ड्रेस पहन के बहुत स्टाइल से रहती थी। बेडरूम में रहे ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर चंद्रिका उसके लंबे बालों को देखने लगी। आहा, मेरे काले घने लंबे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाप रे, मेरे बालों को मेरी नजर ना लगे। ऐसे सोच के अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है चंद्रिका। उसी कमरे में स्टडी टेबल के पास बैठ के बुक पढ़ रही हरिता ने चंद्रिका की बातें सुनकर चंद्रिका को देखने लगी। तेरे घने लंबे बाल एक जहरीली काले सांप जैसा है, ठीक बोली ना चंद्रिका? हाँ हाँ, ठीक बोली। सांप को क्या करते हैं, क्या तुझे पता है? ऐसे कहकर उस कमरे से बाहर जाती है। यह देखकर चंद्रिका हंसने लगती है। अभी ये जाकर मौसी को बताएगी। उसके बाद मौसी मुझे बुलाकर बहुत डांटेगी। मौसी कहेगी, तू सौतेली बेटी है, तेरे इतने लंबे बाल क्यों? काट ले करके बोलेगी और मैं ठीक है करके कहूँगी। ऐसे सोचते समय एक बड़ा लकड़ी लेकर हरिता कमरे के अंदर आकर चंद्रिका के बालों को मारने लगती है। मर जा, मर जा, ऐसे कहकर बहुत मारने लगती है। तब चंद्रिका ऐसे पूछने लगी, अरे हरिता, क्यों ऐसे मार रही हो? बस करो, मुझे मारना, मुझे बहुत जोर से लग रहा है हरिता, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे गुस्से से कहती है। उससे हरिता मारना बंद करके, अरे चंद्रिका, मैं तुझे नहीं मार रही हूँ रे। तेरे काले घने लंबे बालों को सांप बोली ना? वो सांप किसी को काटने से बहुत खतरा है, इसलिए जहरीले सांप को मार रही हूँ रे, समझना रे। तेरी अकल तो बहुत बढ़ गई है, अब जा यहाँ से। ऐसे चंद्रिका जोर से कहने पर हरिता अंदर ही अंदर हंसती रहती है, पर ऊपर से तो गुस्से का चेहरा लेकर, अच्छा हुआ इसे, और एक बार उसके बालों के बारे में कुछ नहीं बोलेगी। मुझे भी वही चाहिए ना, इसके लंबे बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। ऐसे सोच के स्टडी टेबल के पास खड़ी रहती है हरिता। हरिता मारने पर चंद्रिका को बहुत दर्द होने लगता है और वो चुपचाप रह जाती है। इतने में बाजार से महीने भर के सामान लेकर उन सौतेली बहनों के पिता प्रसाद घर आता है। चंद्रिका, हरिता, कहाँ हो? एक बार हॉल में आओ ना बेटियां। तुमने जो सामान मुझे लिख कर दिए हैं उन सबको मैं ले आया, एक बार चेक कर लो, कुछ मिस हुआ तो मैं जाकर ले आता हूँ। ऐसे उनके पिता बुलाने पर बेडरूम में रहे दोनों बहनें हॉल में आते हैं। हरिता लिख कर दिए सामान, हेयर ऑयल, फेस क्रीम, बॉडी लोशन, लिपस्टिक, परफ्यूम पूरे चेक करती है। उसके सामान लेकर एक थैली में डालती है। उसके बाद चंद्रिका आके उसके सामान देखती है। उसके लंबे बालों के लिए तरह तरह के हेयर ऑयल्स लेकर बाजू रखती है। इतने सारे ऑयल बॉटल्स को देखकर हरिता शॉक हो जाती है। तब उसके पिता से ऐसे कहने लगी, पापा, मैं 2 ऑयल बॉटल्स पूछने से बहुत बड़ा झगड़ा कर देते हैं, लेकिन आप चंद्रिका के लिए इतने सारे ऑयल बॉटल्स खरीद के लाए, ये कहाँ का न्याय है पापा? वेरी सिंपल बेटी, तेरे बाल तो बहुत छोटे हैं और चंद्रिका के बाल बहुत लंबे हैं। उसके बाल काले रंग में रहने के लिए एक ऑयल, लंबा होने के लिए एक ऑयल, जड़ों से मजबूत रहने के लिए और एक ऑयल, और बाकी ऑयल्स किस किस के लिए हैं चंद्रिका को ही पूछना है। ऐसे कहते समय चंद्रिका उनके पास आती है। गुस्से से देख रही हरिता को देखकर चंद्रिका हंसते हुए ऐसे कहने लगी, तुझे कुछ डाउट्स है तो कमरे के अंदर आना हरिता, हम वहाँ बात करेंगे। ऐसे कह के ऑयल बॉटल्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बालों का बकबक मैं सह नहीं सकती, इसे कैंची या चाकू से काटना होगा। उससे भी नहीं हुआ तो कटिंग मशीन लाकर काट दूंगी। ऐसे मन में सोचते समय कॉलिंग बेल का साउंड सुनाई देता है। वो है ना, वो देख लेगी। ऐसे मन में हरिता सोचते समय चंद्रिका आकर दरवाजा खोलती है। सामने विशाल रहता है। विशाल को उसके सामने आदर्श लड़की चंद्रिका दिखाई देने पर एक क्षण वो बहक जाता है।
कौन हो आप? क्या चाहिए आपको? मैं हरिता के लिए आया हूँ। हरिता, हरिता। स्टडी टेबल के पास रही हरिता विशाल की आवाज सुन के भागती हुई हॉल में आती है। वहाँ चंद्रिका और विशाल बातें करके हंसते रहते हैं। हरिता गुस्से से आकर विशाल को लेकर बाहर चली जाती है। ये सब देखकर चंद्रिका हंसती है। हरिता, वो कौन है? परी की तरह लग रही है। उसके काले लंबे बाल बहुत सुंदर हैं। तू भी अपने बालों को बढ़ा सकती है ना हरिता? गुस्से में रही हरिता उसके पास आए विशाल भी चंद्रिका के बालों के बारे में ही बात करने पर हरिता का गुस्सा और ज्यादा होता है। तब उसे डांट कर वहाँ से भेज देती है। बाप रे, मेरे विशाल को भी उसकी तरफ मुड़ा रही है। अब और देर नहीं करना चाहिए। आज रात को ही उसके बालों को काट दूंगी। ऐसे सोचकर उस दिन रात को चंद्रिका सो जाने के बाद हरिता जाकर उसके बालों को काटना चाहती थी। उस दिन रात को 11 बजे के बाद बेड पर सोई रहती है चंद्रिका। उसके बेडरूम में जाकर चंद्रिका को नींद से उठाती है उसकी सौतेली माँ। चंद्रिका, मेरे रूम में फैन खराब हो गया है, तू जाकर वहाँ सोना। ऐसे कहते ही चंद्रिका उस कमरे से निकलकर सौतेली माँ के कमरे में जाकर बेड पर सो जाती है। 1 घंटा बीतने के बाद हरिता चंद्रिका के कमरे में आकर कौन सोया है बिना देखे उसके बालों को काट देती है। सुबह हरिता नींद से उठकर हॉल में आती है। सोफे में बैठकर उसके छोटे बालों को देखकर उसकी माँ रोती रहती है। यह देखकर हरिता शॉक हो जाती है। तब गरम गरम चाय लेकर हॉल में आई चंद्रिका को और उसके लंबे बालों को देखकर डबल शॉक होती है हरिता। चंद्रिका का बाल सोच के काटने से तू क्यों ऐसी है माँ? क्या? कल रात तुमने ही मेरे बाल काटे हैं, पागल लड़की। ऐसे गुस्से से शपथ लगाना शुरू करती है उसकी माँ। उसे सुन के हरिता चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर चंद्रिका हंसने लगती है। रामचंद्रापुर गांव में स्वाति, गौरी नाम के 2 बहनें रहते थे। स्वाति बड़ी है और बहुत मासूम लड़की थी। वो दिन रात बहन बहन करके बहन के बारे में ही सोचती थी। बहन ही उसकी दुनिया थी और बहन ही उसके प्राणों के समान थी। स्वाति जैसे दीदी किसी और को नहीं रहती। हॉल में खड़ी होके स्वाति बार बार दीवार को लगे वॉच को देख के बहुत डर डर के थी। गौरी बहन आने का समय हो गया है। किचन पूरा साफ कर दी, उसका रूम पूरा सजा दी, हॉल पूरा पोंछ दी। बहन आने तक अगर ये सब साफ सुथरा नहीं रहने से पता नहीं वो आने के बाद मुझे क्या सजा देगी। ऐसे सोचते समय दीवार को लगे वॉच में शाम के 5 बजते हैं। गौरी बहन एक लकड़ी लेके घर आती है। एक हाथ में गरम गरम चाय और एक हाथ में ठंडा पानी पकड़ के डर डर के स्वाति सर नीचे करके खड़ी रहती है। गौरी छोटी बहन है, पढ़ी लिखी है और बहुत घमंडी थी। चलते समय के साथ साथ चलने वाली लड़की है। गौरी दीदी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी। वो एक स्वार्थी और स्मार्ट लड़की थी। दीदी, लगता है आज तुम डिसिप्लिन से हो। किचन पूरा साफ कर दी, मेरा बेडरूम पूरा सजा दी बहन, और हॉल पूरा पोंछ दी बहन। टी कप ठीक से पकड़ो। क्यों तेरा हाथ शेक हो रहा है? ठीक से पकड़ो, नहीं तो 25 मार खाने पड़ेंगे। जल्दी से टी ले लो बहन, मेरा हाथ जल रहा है। मेरा हाथ नहीं है ना, जल रहा है कह के अगर तू ये कप नीचे गिरा दी ना, उसकी सजा है हाथों पर गठियां, डालों पर माचिस के तीलियां। ऐसे कहते समय स्वाति के हाथ में रहे टी कप धन से नीचे गिर जाता है। बस गौरी गुस्से से देख के उसके हाथ में रहे लकड़ी से स्वाति दीदी को बहुत मारती है। वो लकड़ी की मार स्वाति सह नहीं सकी और ऐसे कहने लगी, मत मारो बहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बदन पूरा जल रहा है बहन। दीदी को मारना रोक के गौरी गुस्से से, ये नाटक बंद कर और जल्दी जाके हॉल पूरा साफ करो। जाओ, वरना दीवार के पास बिठा के घुटनों पर मारूंगी। ऐसे गुस्से से कहने पर
स्वाति वो मार खा के रोती हुई जाके 2 मिनट बाद पानी लेके पूरा साफ करके रोती रहती है। स्वाति का रोना देखकर गौरी का गुस्सा और बढ़ जाता है। उससे गौरी को लात मारने पैर उठाती है। स्वाति बहुत दया से देखती है। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, कुछ भी बोलने से रोती रहती है। मैं फ्रेश अप होके आती हूँ, यहाँ धाक दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये काम भी ठीक से नहीं की तो मेरे हाथों में आज तेरी छुट्टी है। ऐसे कह के गौरी वहां से निकलकर उसके रूम को जाती है। उसके रूम में पिल्लोस नीचे गिरे हुए रहते हैं। बेड पर बेडशीट ठीक से नहीं रहता। ये सब देख के गौरी को और गुस्सा आता है। तब जोर से दीदी ऐसे चिल्लाती है। एकदम से वो घर हिल जाता है। हॉल में रही स्वाति डर के भाग के बेडरूम में जाती है। वहां जमीन पर पड़े रहे पिल्लोस दिखाई देते हैं। बेड पर बेडशीट भी ठीक से नहीं रहता। बाजू देखने से विंडो ओपन रहता है। स्वाति डर के गौरी बहन को देखती है। गौरी हाथ में ऑन किए आयरन बॉक्स लेके गुस्से से देखने लगी। स्वाति 2 मिनट में बेडरूम पूरा ठीक करके विंडोज बंद कर देती है। तेरी गलती से तुझे सजा मिलनी चाहिए, मेरे पास आ। नहीं बहन, आज के लिए ये सजा बस है। मेरा बदन पूरा दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जल्दी से आने से थोड़ी दया करूंगी, नहीं तो मेरी गुस्सा तू देख नहीं सकती। बहन, शायद हवा आके गिर गए होंगे। मैं विंडो बंद करना भूल गई। तुझे सजा मिलनी है, मेरे पास आ। स्वाति डर डर के आंखों में आंसू बहाते गौरी के पास जाती है। उसके हाथों को आगे बढ़ाती है। बस गौरी उसके हाथों में रहे गरम गरम आयरन बॉक्स को दीदी के हाथों में रखती है। हे भगवान! ऐसे चिल्ला के बेहोश होके गिर जाती है स्वाति। गौरी हंसते हुए वहां से बाथरूम को चली जाती है। इस तरह दिन बीतते गए। स्वाति चिट्टियों के चिट्टेम्मा के घर के बाहर वेट करती रहती है। चिट्टियों के चिट्टेम्मा उसके घर के बाहर खड़ी रही स्वाति के पास आती है। स्वाति क्यों आई? वो क्या माँ जी, आपको सब पता है ना? चिट्टी के पैसे देने आई हूँ, ये लीजिए पैसे। ऐसे कह के चिट्टी के पैसे देती है स्वाति। चिट्टियों के चिट्टेम्मा वो पैसे लेती है। वो सब ठीक है स्वाति, पहाड़ पर रहे माताजी के मंदिर जाके कुमकुम लाएगी क्या? तेरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, वो माताजी के भक्त हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। आप और मालिक हमारे जान पहचान वाले हो। आपके लिए मैं पहाड़ पर रही माताजी का मंदिर ही नहीं बल्कि 7 पहाड़ों पर रहे स्वामी जी के पास भी जाती हूँ। ऐसे कह के स्वाति चिट्टियों के चिट्टेम्मा के घर के पास से पहाड़ पर रहे माताजी के मंदिर को जाने लगी। वहाँ गौरी उसके दीदी को बिना बताए पहाड़ पर रहे माताजी के मंदिर के पास वो प्यार किए शंकर नाम के लड़के से शादी करने वाली थी। वहाँ उसकी बहन गौरी और शंकर दोनों की बातें एक पेड़ के पीछे से छुपके से सुनने लगी। इतना क्या सोच रहे हो? तेरी दीदी को बिना बताए ये शादी करना मुझे पसंद नहीं है। पेड़ के पीछे रही स्वाति एकदम से शादी की बात सुन के आश्चर्य हो जाती है। थोड़ी देर बाद अपने आप से, अभी तक मुझे ये विषय के बारे में बहन नहीं बोली, मतलब मुझसे बहुत सारे विषय छुपा के रखी। बहन की क्रूरत्व अभी जारी है।